हम लोग प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज है क्या, ये बना कैसे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर मैं यहाँ से नेमिंग की बात करूँ तो मैंने ले लिया ए और बी और सी। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के और ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ समबाहु त्रिभुज की, पहली चीज़ तो यार ये होता है कि ऑल साइड्स इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होंगी। अगर मैं यहाँ के पॉइंट की बात करूँ तो ये बात आप समझ लीजिएगा, बहुत मोनोटिव पॉइंट्स है कि ए बी जो भी होगा ए बी, ठीक है, दूसरा बी सी, तीसरा सी ए, तो मैं लिख सकता हूँ ऑल साइड इज इक्वल, ऑल साइड इज इक्वल। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपसे यहाँ से एक मैंने क्या किया, एंगल ए ले लिया, एंगल ए का मैंने बाइसेक्ट किया, जैसे मैंने इसका बाइसेक्टर कर दिया होगा, मतलब हुआ कोण का समद्विभाजक, मतलब ये हुआ लंब डाला, तो यार ये 90 हो गया, ये 90, क्योंकि ये लंब हो गया। अगर ये समबाहु त्रिभुज था और ये बाइसेक्टर भी मैंने किया, इसका मतलब ये पहले 60 था, अब हुआ क्या, ये 30-30 में डिवाइडेशन हो गया, इसका 30-30 में डिवाइडेशन हो गया, और ये वाला एंगल हमारा 60 ही रहा, 60 ही रहेगा, और ये वाला एंगल भी मेरा 60 ही रहेगा, 60 एंगल रहेगा। अब मैं जो मैंने ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर को ड्रा किया, उस पॉइंट को मैंने नेम दिया डी, क्लियर। अब मैं आपसे बोलूँ कि समबाहु त्रिभुज जो था, जो भी समबाहु त्रिभुज था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे ही ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो पहले पार्ट की जो मैंने नेमिंग कर दी, तो बात को समझिएगा, पहले पार्ट की नेमिंग ए था और ये आपका डी था और ये आपका बी था, और जो हाफ पार्ट बचा हुआ आपका वो आपका पार्ट क्लियर ए था और डी था, ये आपका बी था। यहाँ से चीज़ क्लियर हो रही है कि ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये तो बात क्लियर हो गई थी 60 था, लेकिन ये बात भी क्लियर है क्योंकि ये 60, ये बात भी क्लियर है कि ये 90 है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे इसकी फॉलो हो रही है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं करूँ कि इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखिए कैसे मैं एंगल को उठा लेता हूँ, समकोण त्रिभुज को जैसे मैंने उठाया, बात को समझिएगा, बहुत माइनॉरिटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि मैंने लिखा था ये ए था, ये आपका डी था, और ये वाला जो एंगल था आपका बी था। ये वाले की अगर मैं बात करूँ तो 60 एंगल था, ये वाला था 30 था, और ये वाला आपका 90 था। आप सभी ने रूल पढ़ा होगा, अगर मैं रूल की बात करूँ 8th क्लास के अंदर, हाई स्कूल में सभी ने पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा रूल है कि साइन ए अपान ए होता है, और दूसरे की अगर हम बात करने लगें कि साइन बी अपान बी भी होता है, और साइन सी अपान सी भी होता है। इसका मतलब हुआ साइन ए, मतलब अगर हम ए की बात कर रहे हैं, ए के सामने की साइड की 30 अंक, तो ये, तो इसका मतलब ये हुआ ए के सामने ये वाली बात की बात कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि साइन 30, कि हम साइन 30 की बात कर रहे हैं, साइन 60 की बात कर रहे हैं तो 60 ले लेंगे, और साइन 90 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 90 ले लेंगे। साइन 30 का वैल्यू हुआ 1/2, साइन 30 का मान हुआ 1/√2, साइन 90 का मान हुआ 1। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। जैसे ही मैंने रेशियो लिया, ये बात क्लियर, जैसे ही मैंने रेशियो लिया 2, ये मिला 1/√3 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो साइडें थी, जो एंगल था, हम जो भी वर्क करेंगे एंगल के ऊपर डिपेंड करेंगे। मेरा कहीं भी एंगल हो, कोई भी साइड कहीं पर भी हो, तो 30 के सामने 1 निकला, 60 के सामने की जो भुजा निकली है वो √3 निकली है, और 90 हम 2। हम जो रेशियो डिवाइडेशन करेंगे 30 और 90 का लेके चलेंगे। 30-90 लेके इसलिए चलना होगा क्योंकि इन दोनों का रेशियो जो है वो थोड़ा सा आसान है, जिसके लिए ये रिलेशन है इसके साथ है। जैसे मान लेते हैं दूसरा रिलेशन हम लेके चलेंगे 30 और 60 का, 1 और √3 का, एक रिलेशन हम यहाँ से लेके चलते हैं। इस बात को समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज दैट मैं थोड़ा सा यहाँ से काम कर रहा हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, फॉर्मेट इसका इंक नहीं उठा पा रहा है, ये ब्लैक उठा लेता हूँ मैं। चलिए ठीक है, समझते हैं बात को, थोड़ा सा ये भी पतला हो गया, ठीक है। अब बात को समझते हैं। अगर मैं एंगल पर उठा रहा हूँ यहाँ से, देखिए बात को समझते हैं। जैसे ही मैंने इसको एंगल लिया यहाँ से, समझते हैं यहाँ से, ये आपका 60 था, ये आपका 30 था, ये आपका 90 है। एक बच्चे ने हमसे ऐसे बोला है कि भैया एक काम करते हैं, सपोज दैट यहाँ 60 और यहाँ 30,
यहाँ 90। क्या ये संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। सपोज दैट कभी वो 30 एंगल यहाँ ले, कुछ भी ले, हमें उससे मतलब, हमें ओवरऑल जो भी मतलब होगा, हम अपनी नेमिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने नेमिंग किया यहाँ पे ए बी सी, यहाँ ले लिया मैंने ए बी सी, सारी नेमिंग मैंने अलग कर दी। हम ये बात बोलेंगे कि 30 जो एंगल है, मान लिया मैंने सपोज दैट हमारा एंगल जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने की साइड कौन सी है? 30 डिग्री के सामने की साइड, हम ये बात देखेंगे कि 30 डिग्री के सामने की साइड कौन सी है। 30 डिग्री के सामने की साइड ए बी है और 30 डिग्री के सामने की साइड ए बी है। 60 डिग्री के सामने की साइड बी सी है, 60 डिग्री के सामने की साइड जो भी बी सी है। ये बात क्लियर। इसका मतलब हुआ, अगर वो ये बात बोल रहा है कि ए बी, यहाँ से मैंने ले लिया ए बी साइड हमारी 30 है, ठीक है, तो मतलब 90 के सामने की साइड हमारी 20 होना चाहिए थी। ये बात क्लियर, क्योंकि ये रेशियो उसका ये बात कह रहा है। अब रेशियो कह रहा है, इसका मतलब वो साइड भी क्लियर होनी चाहिए थी। इतनी बात क्लियर हो रही? इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताए। मुझे लगता है इतनी सारी चीज़